हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखे थे? वाईटीएम के बारे में सीखे थे, वाईटीएम की फॉर्मूला के बारे में सीखे थे, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, इंटरपोलेशन टेक्निक के बारे में सीखे थे। तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं उस सम्स के ज़रिए हम लोग जाने भी थे। तो आज हम सीखेंगे एक न्यू टॉपिक लेके, बॉन्ड वैल्यूएशन, जो उसी के साथ रिलेटेड है। तो हम इसको सीखने के बाद, इसकी फॉर्मूला सीखने के बाद हम दोनों को एक साथ एक सम्स में ज़रिए करेंगे। इसको भी अलग सम करेंगे, बोन वैल्यूएशन का भी सम्स करेंगे। उसके बाद बोन वैल्यूएशन एंड वाईटीएम का फॉर्मूला मिला के हम एक सम्स फिर से देंगे और करेंगे उसको, ओके, सॉल्व करेंगे। तो अभी हम बोन वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो बोन वैल्यूएशन क्या होता है? एक कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है और बोन रिफर्स टू फिक्स इनकम debt security that generates interest payments and can be converted into a preset or fixed number of equity shares. The debenture bond can be converted into stock at a specific time during the life of the bond, usually at the preference of the bondholder. It has characteristics of a bond. For instance, maturity date, coupon rate, face value, and payment of interest to investor during the life of a bond, in addition to offering the investor a chance to own an equity share. तो बोन वैल्यूएशन को हम और एक नाम दे सकते हैं, उसको डिवेंचर भी कह सकते हैं। ये कन्वर्टेबल है, मतलब चेंज होता रहता है, इसका एग्जैक्ट नहीं रहता है, कभी कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, आपको पता ही है। तो ये बहुत सारे वेरिएशन में होता है, म्यूचुअल फंड में होता है, या फिर इक्विटी शेयर में होता है, प्रेफरेंस शेयर में होता है। बहुत सारे शेयर्स होते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक फिक्स इनकम के ऊपर डेब्ट सिक्योरिटी होता है, उससे जेनरेट होता है इंटरेस्ट। उसके बाद पेमेंट्स एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रीसेट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। द डिबेंचर बोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। तो वो जो डिबेंचर व बोन कन्वर्ट हो जाता है स्टॉक में, ओके, एट ए स्पेसिफिक टाइम के लिए। एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, कभी 2 साल हुआ, पहले तो दिन के लिए भी होता है, 2 दिन के लिए, 1 वीक, या फिर 2 वीक्स, या फिर 1 मंथ, या फिर 2 मंथ, या फिर साल के लिए भी होते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस हैं। सो उसके बाद क्या होता है? यूजुअली एट द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द बोन होल्डर। इसमें क्या होता है? बोन होल्डर का प्रेफरेंस शेयर रहता है। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बोन फॉर इंस्टेंट मैच्योरिटी डेट। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? बोन का मैच्योरिटी डेट रहता है, इंस्टेंट मैच्योरिटी डेट रहता है, ओके। उसके बाद होता है कूपन रेट रहता है, उसके बाद फेस वैल्यू होता है, एंड उसके बाद होता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, टू इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट किया है, उसका पेमेंट का जो इंटरेस्ट होता है ड्यूरिंग द लाइफ, एक मतलब जितने साल के लिए दिया गया है, वो क्या होता है? ऑफ अ बोन, इन एडिशन टू ऑफरिंग द इन्वेस्टर अ चांस टू ओन अ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स ओन करने का जो मतलब खुद का करने का एक चांस रहता है हर एक इन्वेस्टर का, यही बोला जाता है। बस इतनी सी बात है। तो बोन वैल्यूएशन का हम लोग टॉपिक समझ गए क्या होता है। बोन वैल्यूएशन एक डिबेंचर्स होता है, इसको हम डिबेंचर भी कह सकते हैं। ये कन्वर्टेबल होता है, चेंजेबल होता है, मतलब ये चेंज होता रहता है, इसका अप डाउन होता रहता है। ये बहुत सारे वेरिएंट्स में होता है। ये एक फिक्स इनकम के ऊपर डेब्ट सिक्योरिटी दैट जनरेट इंटरेस्ट पेमेंट। तो इट कन्वर्टेड इनटू प्रीसेट फॉर फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये सब समझ लिया हम। बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, ओके। तो ये कौन से एक मेच्योरिटी डेट रहता है, स्पेसिफिक टाइम रहता है,
और ये इंस्टेंट मैच्योरिटी डेट भी होता है, फेस वैल्यू भी होता है, इसमें कूपन रेट भी होता है। तो ये एक इन्वेस्टर का मतलब चांस होता है ओन एंड इक्विटी शेयर्स। ओके, तो अब हम इसका फॉर्मूला समझेंगे। फॉर्मूले से क्या होगा, हम लोग ये थ्योरी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना और लिख लेना। ओके, तो अभी हम इसके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। बोन वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो पहले वाला फॉर्मूला हम जानेंगे कैसे करते हैं। तो 2 टाइप की फॉर्मूला है, तो उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम फॉर्मूला को पुट करेंगे। ठीक है, आप लिख लेना अच्छे से इसको। चलो, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक तो होता है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ओके, ये क्या होता है, इसमें 7 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5, छोटा हो गया, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉलम होगा। एक में होगा ईयर, ओके, और एक में होगा प्रिंसिपल, हमने इसमें प्रिंसिपल नहीं लिखना है, इसमें लिखना है हम लोगों को पहले ओपनिंग बैलेंस जो दिया होता है, फेस वैल्यू, वो बाद में जानेंगे, पहले फॉर्मूला को हम जान लेते हैं। तुम लोग अच्छे से इसको नोट कर लेना, ये ओपनिंग बैलेंस है। और उसके बाद हम लोगों का होता है प्रिंसिपल, आगे पीछे हो गया था थोड़ा। उसके बाद होता है इंटरेस्ट, उसके बाद होता है अमाउंट रिडीम्ड, बोर्ड बहुत छोटा है इसीलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, रीडिंग। तो जब हम सम्स करेंगे अच्छे से लिखेंगे, अभी फिलहाल आप देख लीजिए बस समझने के लिए। उसके बाद होता है पीवी फैक्टर, जो परसेंटेज दिया होता है, पीवी फैक्टर कहते हैं हम उसको, एट द रेट कोई भी परसेंटेज जो होता है। एक है प्रेजेंट वैल्यू, ये होता है पहला वाला। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी सम्स दे देता है तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, अगर ज़्यादा साल के लिए दिए, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, ईयर होगा, ओपनिंग बैलेंस, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट रिडीम्ड। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, फिर भी शायद आपको समझ नहीं आया होगा। REDEMED, रीडिंग। ओके, तो रीडिंग एक है पीवी फैक्टर,
जो इंटरेस्ट हम लोगों को रिटर्न में दिया होगा तो वो यहाँ पे होगा। अगर रिटर्न में ना दिया हो, जो हम लोग का कूपन जो हम लोग का वहाँ पे परसेंटेज दिया इंटरेस्ट दिया होगा वही यहाँ पे पीवी फैक्टर में आएगा, वो बाद में समझेंगे। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू होता है, मतलब जो कैलकुलेशन दोनों मल्टीप्लाई करके ये दोनों मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो होगा प्रेजेंट वैल्यू। इस प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग को ऐड करके यहाँ पे टोटल हम लोग लिखना पड़ता है जो आता है। ओके, जैसे कि समझ लो 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स ऐसे कुछ होता है। यहाँ पे कुछ बैलेंस हुआ जो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस होता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये भी सेम अमाउंट होगा। इसमें इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, समझ लो हम लोगों का एक्स इंटरेस्ट है या 10% है, तो ऐसे ही एक इंटरेस्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद अमाउंट रिडीम होगा, उसके बाद पीवी फैक्टर के ऊपर होगा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू होगा। जब सम करेंगे हम समझ लेंगे। ऐसे सेम ये अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट होगा, इंटरेस्ट होगा, अमाउंट रिडीम तो आएगा, उसके बाद ये पीवी फैक्टर, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे करके ये सम्स किया जाता है। मतलब जब ज़्यादा साल के दिया हो तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ बोन्ड, ऐसे सम्स हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे द बोन्ड वैल्यू इज इक्वल टू इतना। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे ही कॉपी में लिख लेना अच्छे से, जब सम्स करेंगे उसको आपको अच्छे से समझ आएगा। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लेना। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, जब 1 साल का दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला चाहिए होता है। तो हम बोन को देंगे B0, इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट। ये है नेक्स्ट फॉर्मूला अगर 1 ईयर्स का दिया हो तो। उसके बाद हम यहाँ पे इंटरेस्ट में प्लस देंगे PVAF। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, फिलहाल आप सिर्फ इसको नोट कर लेना फॉर्मूला को। यहाँ पे होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे होगा नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, ये हुआ, यहाँ पे होगा प्लस RV इंटू PVF। ओके, सेम यहाँ पे होगा ये वाला R एंड नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। तो इंटरेस्ट क्या है, कितने साल का इंटरेस्ट होता है यहाँ पे लिखेगा, और यहाँ पे PVAF वहाँ पे कैलकुलेशन करके यहाँ पे निकालना पड़ता है। तो ये हम सम्स के जरिए समझेंगे। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना दिया होता है, और ये नंबर ऑफ ईयर्स जितने साल का होता है, या RV रिडीमेबल वैल्यू जो हम लोग YTM में सीखे थे। सेम एंडिंग में समझो 3 साल के लिए दिया है। ओके, 3 साल के लिए दिया है तो PVAF 1 साल 2 साल 3 साल निकाले तो ये लास्ट वाला साल होगा PVAF। ओके, एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे सम्स को हम जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी फिलहाल आप इस फॉर्मूला को नोट कर लेना। ओके, इस फॉर्मूला को पहले नोट कर लेना, जो है ये काम आएगा आपको सम्स करने के टाइम में। इंटरेस्ट प्लस PVAF, ये है R, N, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे भी थर्ड ब्रैकेट, ये है RV इंटू PVF, यहाँ पे R, N, फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज। तो ये 2 फॉर्मूला हम बोन वैल्यूएशन में यूज करेंगे। तो सम्स जब करेंगे, नेक्स्ट डे हम सम्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए।
अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।